हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको यूपीएससी के इंट्रोडक्शन में मैंने पहले पीटी के बारे में बता चुका था, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसके 2 पेपर होते हैं, वो भी ऑप्टिकल होते हैं। उसके बारे में, कट ऑफ के बारे में भी वो सब कुछ बता चुका था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप देखिए, आपको यूपीएससी के फुल सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाएगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, पेशेंस से उस पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आज मेंस सिलेबस के बारे में समझूंगा और मेंस में कितने एक पेपर होते हैं उसके बारे में आज हम समझेंगे पूरे एडवांस तक। और हम रिजल्ट को लेके समझेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कितने नंबर की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम मेंस एग्ज़ाम के बारे में समझते हैं, जो कि मुख्य परीक्षा है जिसमें हम लिखना होता है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, मैंने कुछ लिखा गया उसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। द सिविल सर्विस मैन रिटन एग्जाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 9 पेपर्स टू क्वालिफाइंग एंड 7 रैंकिंग नेचर। इसमें मतलब कहा रहा है कि जो मेंस परीक्षा होगी इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर आपको क्वालिफाई करने होते हैं, आपको पास करने होते हैं। और इसमें से 7 जो पेपर होते हैं वो 7 पेपर आपके रैंक के होते हैं। और इन्हीं 7 पेपरों से आपको पता चलता है कि आपने टॉप किया है या फर्स्ट रैंक लाए हैं या सेकंड रैंक लाए हैं या थर्ड रैंक लाए हैं या अदर्स कोई रैंक लेके आए हैं। ये साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंस परीक्षा के एग्ज़ाम के, ये मेंस परीक्षा के एग्ज़ाम के पेपर हैं। तो आपको मैं शुरुआत से आपको बताऊंगा। और ये 9 पेपर दिए जाएंगे, जिनमें से 2 क्वालिफाई हैं और 7 रैंकिंग हैं। हर पेपर का टाइम, एक ड्यूरेशन होगी, वो 3 घंटे की ड्यूरेशन होगी और 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें ड्यूरेशन 3 घंटे की होगी। अब हम समझ लेते हैं कि वो 2 पेपर कौन कौन से हैं जिनको हमें पास करना होता है। देखिए सबसे पहले 9 पेपर हैं। इन 9 पेपरों को कुछ ऐसी कैटेगरी वाइज बांटा गया है जिनको आपको समझना होगा। देखिए पहला, जिसमें 9 पेपर में से पहला पेपर जो होगा मेंस परीक्षा में, उसे पेपर ए कहा जाएगा। पेपर ए आपको ध्यान से देखना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है, जिनको 8वीं अनुसूची में दिया गया है। उन 22 भाषाओं में से यदि कोई भी कैंडिडेट एक भाषा के आधार पर इसका पेपर दे सकता है। दूसरा देगा पेपर, जिसे पेपर बी कहा जाएगा, जैसे आपको इंग्लिश का देना होगा। ये भी एक क्वालिफाई है। इसमें कोई स्टैंडर्ड लेवल की, मतलब कि इंग्लिश के बारे में नहीं पूछा जाता, वही इंटर हाई स्कूल तक के लेवल के बारे में पूछा जाता है। हाँ, उसके बाद जो 7 पेपर हैं वो 7 पेपर होंगे। पर वट आपको यहाँ ध्यान देना होगा, और ध्यान देने की बात ये है कि यदि आपके पेपर ए और पेपर बी, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, अगर ये दोनों पेपर अगर आपके क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके जो नीचे वाले 7 पेपर हैं वो 7 पेपर आपके चेक होंगे। अगर उनको क्वालिफाई नहीं होता, और चाहे आप इन फर्स्ट जो कि 7 पेपर हैं इनमें बहुत कुछ अच्छा करके आए हैं, तो आपके पेपर चेक नहीं होंगे। अब समझते हैं पेपर, 2 पेपर तो ये हो चुके। अब आपके पास बचे 7 पेपर। 7 पेपर में से आपको एक पेपर, इसमें फिर इन पेपरों को फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर बांटा गया है। अब उसके बाद में आपको जाना होगा, पेपर नंबर 1 आ जाता है उसमें, और जिससे ऐसे वो लिखना होता है, निबंध लिखना होता है। ये निबंध जो होता है वो 250 नंबर का होता है, 250 नंबर का होता है। ठीक, अब पेपर नंबर 2 आ जाता है इसी में। पेपर नंबर 2 को हम जीएस 1 कहते हैं, जनरल स्टडीज 1 कहते हैं। ये भी पेपर 250 नंबर का ही होता है। अब इसमें आपको देखेंगे कि किन किन सब्जेक्टों से पूछा जाएगा। ठीक है, मेंस एग्जाम है तो किन किन सब्जेक्टों से पूछा जाएगा। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि इंक्लूड हैं, जो कि इन सब्जेक्टों से आपको पूछा जाएगा। देखिए, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से पूछा जाएगा, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी से पूछा जाएगा, जो कि जीएस पेपर नंबर 1 है। ये 250 नंबर का है। ठीक, पेपर नंबर तीसरा आ जाता है जीएस नंबर 2। तो जिसमें किसके बारे में पूछा जाएगा, गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा,
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा, सोशोलॉजी, जस्टिस, इंटर रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा आपका। ठीक है, अब आ जाता है ये भी जो पेपर है वो आपका 250 नंबर का है। नंबर जब आपका थर्ड आ जाता है, नंबर थर्ड आ जाता है, पेपर नंबर थर्ड, जिसको हम जीएस थर्ड कहते हैं। पेपर नंबर थर्ड मतलब कि सॉरी, पेपर नंबर फोर्थ आया था, जैसे जीएस नंबर थर्ड कहते हैं, जिसमें क्या क्या सब्जेक्टों को से संबंधित पेपर में आएंगे या पूछा जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के बारे में से पूछा जाएगा आपका। ये भी आपका 250 नंबर का है, ध्यान से देना होगा। बेसिक से आप पेशेंस से बना के आपको ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीज़ पता रहेगी कि आपको कितने नंबर लाने हैं, कितने नंबर का एवरेज रखना है, जिससे कि आप अपने टॉप नंबर लिस्ट में फर्स्ट रैंक में आ जाएंगे। ठीक है, पेपर नंबर फोर्थ, यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने की है, और यही सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं, इसको भी हम बात में बात करेंगे इस वीडियो के बाद। पेपर नंबर जो फोर्थ है, पाँचवा है, उसमें आपको देखना होगा कि जीएस नंबर 5 है ना, जीएस नंबर 4 आ जाता है इसमें, पाँचवा पेपर में जीएस नंबर 4 आ जाता है, जिसमें एथिक्स हो जाएगा, इंटरेक्टिव हो जाएगा, एप्टीट्यूड हो जाएगा। ये भी एक 250 नंबर का होता है। और पेपर छठवां और सातवां, लास्ट पेपर दो रह गए, छठवें सातवें को यूपीएससी ने बोला कि हम जो पेपर हैं, ये 5 पेपर हैं, इन 5 पेपरों को हम डिवाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ से लेंगे। उसके बाद यूपीएससी ने हमारे ऊपर 2 पेपरों को छोड़ दिया कि जो तुमने जानते हो, जो कुछ भी तुम्हें नॉलेज है जिस सब्जेक्ट में, आप उस सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए और 2 पेपर आप उसमें से दे दीजिए। तो उन्हें कहते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट, है ना। तो ऑप्शनल जो है वो 2 पेपर होंगे जो कि 500 नंबर के हैं, और कोई सी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं जो कि आपने पढ़ी हो अच्छी तरीके से, जिसकी नॉलेज हो, जो आपका दिल करता हो उस सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे आ जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन मालूम है, सर्च करते हैं यूट्यूब पे, हाउ टू ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो जो ये बेस्ट है ना, ये आप खुद समझ जाएंगे और खुद ही आप चूज कर लेंगे जब इसकी वीडियो में बनाऊंगा। इसके बाद ही दूसरी या थर्ड वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करना है। कुछ बातें हैं, उन बातों को अगर आप समझ जाएंगे तो आप खुद पे खुद अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट समझ लेंगे। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा मेंस एग्जाम में हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है रैंक में। सबसे ज़्यादा यही हमारी रैंक को ऊपर नीचे कर देता है। अगर अच्छी तरह से तैयारी कर ली तो हमारे लिए रैंक में बहुत आगे ला सकता है। उसके बाद ये भी 500 नंबर का 2 पेपर है, 250-250। उसके बाद जब ये सातों पेपर हो जाते हैं तो जब टोटल निकलता है तो इसका निकलता है 1750। 1750 आता है। अब ये ऊपर देखी जाती है कि कट ऑफ कितनी आती है, वो हम अभी किन्हीं कुछ रिजल्ट, टॉपर्स के रिजल्ट देख के आपको बताएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जब टोटल हो जाता है 1750, उसके बाद हम पीटी के लिए जाना होता है, पर्सनैलिटी इंटरव्यू के लिए जाना होता है। इंटरव्यू में जाएंगे तो उसमें जो इंटरव्यू वो आपको देखेगा, कुछ बिहेवियर के बारे में देखेगा, आपकी कंडीशन देखेगा, आपका बोलने का तरीका देखेगा, किसी भी चीज़ को कैसे डील कर रहे हैं, वो इंटरव्यू के हैं। उस इंटरव्यू के जो नंबर होते हैं 275 होते हैं, और उसमें से आपको कितने नंबर देगा वो इसके ऊपर है। ठीक है, तो टोटल जितने हो जाते हैं मेंस एग्जाम के 2025 नंबर हो जाते हैं। आपको आश्चर्य है कि आप इसको समझ में आया होगा। ठीक है, जो कि 9 पेपर हैं, एनालिसिस मैंने आसान से आराम से किए हैं। अब हमें नंबर कितने लाने हैं फर्स्ट रैंक लाने के लिए, सबसे बड़ा यही दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हम तैयारी तो कर लें, कितनी तैयारी करें। तो उसके बेस के एवरेज के आधार पे अगर तैयारी करेंगे, जो मैं आप कट ऑफ मतलब कि कुछ रिजल्ट दिखाऊंगा, उसके बेसिस के आधार पे अगर आप करते हैं तो 99% आप फर्स्ट रैंक पे आ ही जाएंगे। अगर फर्स्ट रैंक पे, मेरे तो 99% कुछ 100% है कि फर्स्ट रैंक पे आ ही जाएंगे। ठीक है,
आप इतना संकोच मत करना कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो कि ये क्या बक रहा है। मेरे को जो जानकारी है मैं तभी बता रहा हूँ, अन्यथा नहीं बताता मैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ढेरों सारी सब्जेक्टें बोल दी उन्होंने यूपीएससी वाले ने कि आपका जो मन चाहे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जियोलॉजी, इन्वायरमेंट, जो कुछ भी आपको आता है वो सब्जेक्ट ले लीजिए। उसमें से आपके 2 पेपर लेते जाएंगे जो कि आपको इसमें लिखी गई हैं। 22-23 भाषाएँ हैं। ठीक है, जो आप देख लेना, स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब हम कुछ टॉपर्स की आपको मेंस एग्जाम की कुछ आपको दिखाते हैं लिस्ट, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इतने इतने नंबर लाने होते हैं। इतने नंबर से हम अगर ऊपर लेके आए हैं तो हम टॉप नंबर में जा सकते हैं, या इनके साथ लेके आएँ तो हो सकता है कि टॉप भी जा सकते हैं और हमारा नंबर आ भी जाएगा। 99% तो छोड़िए, 100% आ जाएगा। देखिए, एक ये टॉपर्स की है जो कि रैंक 1 है। ठीक है। इसमें इन्होंने जो पहला पेपर वो तो क्वालिफाइड है, पेपर ए पेपर बी, है ना, वो तो पेपर हैं। और इसमें जो रैंकिंग वाले वो भी तो जुड़ेंगे। जो 7 पेपर हैं, मैं इनको आपको ध्यान से देखना, इन मार्कशीट जो है रिजल्ट ध्यान से देखना कि ऐसे जो पेपर हुआ है उनमें 132 नंबर आए हैं। और GS1 जो कि जनरल स्टडीज का पेपर नंबर 2 हो जाएगा, GS1 कहेंगे, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी जो ये आ रही है ना। तो इसमें आपको 250 नंबर में से इन्होंने कितने लिए हैं, 119। GS2 पेपर में आपके इनके आए हैं 128, और GS3 में आए हैं 108, और GS4 में आए हैं आपके मतलब 139। और ऑप्शनल सब्जेक्ट ध्यान से देखना, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट में आए हैं उनके 150 नंबर, 250 में थे, पछाड़ दिए भाई। ऑप्शनल नंबर 150 नंबर फिर इसमें से पछाड़ दिए। इनका जो ऑप्शनल था वो हिस्ट्री था। आप इतना मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि यदि आप टॉपर्स को देखकर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे तो हो सकता है कि आप धोखा खा जाएं। इसलिए पेशेंस बनाइए, आने वाली वीडियो को देखिए, आप क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लियर हो जाएगा आपको किस सब्जेक्ट को ऑप्शनल बनाना है आपको, बस। ठीक है। अब इनका जो टोटल निकलेगा तो वो 932 निकलेगा, और इन्हें रिजल्ट इंटरव्यू में मिले 173। टोटल जब निकालते हैं तो 1105 नंबर इनके आते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो जो ये 1105 नंबर आए हैं 2025 में से। ठीक है, आधे ही आए हैं, ऑलमोस्ट बराबर ही, आधे ही आए हैं। तो आप इसके बेस के आधार पे निकल सकते हैं। और हम एक और मार्कशीट देखते हैं 2020 के टॉपर्स की, है ना। 2020 के टॉपर्स की देखते हैं, 2019 की थी। मैं आपको नाम तो खैर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। जिनके जो कि ऐसे में 134 नंबर आए हैं, GS1 में 115 आए हैं, GS2 में 111 आए हैं, और GS3 में मतलब कि 92 आए हैं, और GS मतलब कि 4 में 106 आए हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट इनकी एंथ्रोपोलॉजी थी। मैं जभी तो कह रहा हूँ किसी टॉपर की सब्जेक्ट को देख के आप चूज मत कीजिए। इनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ऑप्शनल में जो पहला पेपर है ऑप्शनल का, उसमें 170 आए हैं, जबकि पीछे 150 आए थे। ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो दूसरा पेपर हुआ था उसमें 150 आए हैं। ऐसे उनके टोटल जो नंबर बैठेंगे, है ना, मेंस एग्जाम के जो लिखित के, वो 878 आएंगे, और पहले जो 932 थे। और देखिए पर्सनैलिटी टेस्ट, PT टेस्ट में इनको 176 नंबर मिले हैं। इनके टोटल हो जाते हैं 1054 नंबर। अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों की जो रिजल्ट से आपको क्या पता चला। इन दोनों के रिजल्ट से ये पता चला कि अगर टॉप नंबर लिस्ट में जाना है तो हमें 1000 के आसपास लाने पड़ेंगे। 1000 से अगर ऊपर आ गए हमारे तो टॉप नंबर लिस्ट में हम आ जाएंगे। पर हमें गोल बनाना है कि हमें 1100-1200 के नंबर लाने हैं, 1200 नंबर लाने हैं, क्योंकि ये 1000 से 1200 के बीच में ही हैं, है ना। तो आप एवरेज निकाल लिया। अगर देखेंगे कि ऐसे में इन्होंने कितने लाए हैं,
जो कि ऐसे में इन्होंने लाए हैं 134, जो कि पहली वाली जो थी उसमें कितने थे, पहली वाली में थे मतलब 132। इसका मतलब कि लगभग 35 के आसपास है ना, 135 ऐसे के आसपास आ रहे हैं इनके, अगर एवरेजिंग देखें तो आपको सोच के चलना है कि हमें 150 नंबर लाने हैं ऐसे में। ऐसे ही और जो नंबर हैं GS1 में 15 हैं, इनकी 115 और इनकी 119 है। मतलब कि अगर एवरेजिंग देखें तो मतलब GS1 में 120 है, तो हमें देखनी है कि हमें इसमें 140 के आसपास लानी है, 99% हमें। तो अगर ऐसे आप इनको सोच के देखेंगे और इसके बेसिस के आधार पे आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे फॉलो करने हैं रूट, वो आपको अलग वीडियो में हम बताएंगे। तो आप इन दो मार्कशीट से देख सकते हैं रिजल्ट से कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है ना। अब हम बताएंगे अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे पूरी तरह क्लियर करके कि आपको GS1 में कितने नंबर लाने और ये कैसे आएंगे, कैसे पढ़ना, कैसे आप पाएंगे घर स्टडी करके आपको, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या होगा, क्योंकि मेंस एग्जाम भाई लिखने का एग्जाम है। आप हर यूपीएससी का जो बंदा होता है उस पर नॉलेज तो एक बार हो जाती है, पर उसे अपनी जो नॉलेज है इनपुट की उसे आउटपुट नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ लिखना होता है। तो आपको लिखने के लिए शुरुआत से ही आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। पहले दिन 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बढ़ाते चलिए, धीमे धीमे थोड़ा सा लिखता चलिए, ठीक है। तो आपको आंसर राइटिंग पे ध्यान देना होगा, और जो कि स्पीड है लिखने की वो भी ध्यान देनी होगी, और जो कि लिख रहे हो वो भी ध्यान देना होगा। ऐसा ना लिखें कि किसी के समझ में ना आए, और ऐसा भी ना लिखें कि मोतियों की तरह उन्हें बो के लिखें। ऐसा लिखें कि मतलब दूसरे वाला बंदा पढ़ ले, ठीक है। ये आपको करना होगा, ठीक। अब मैं आपको बता दूँ, जब ये चीज़ आप क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपको हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की पर फोकस करना होगा। ये चीज़ें सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में जानना होगा। एग्ज़ाम के बारे में ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिल पाएंगी, ठीक है। यूपीएससी की में जब ये आप तैयारी करेंगे तो इनकी 6 स्तंभ हैं, 6 रूल बना लीजिए, आप समझ लीजिए। जिसमें पहला है कि आपको यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले एग्ज़ाम के बारे में आपको समझना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम के बारे में जब पूरी तरह सिलेबस के बारे में समझ जाएँ तो उसके बारे में आप सोर्स ढूँढिए, क्योंकि यूट्यूब गूगल बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है, तो ज़्यादा कंटेंट की तरफ मत जाइए। सिलेबस को समझने के बाद कंटेंट के सोर्स को समझिए, कम से कम लीजिए, और ऐसा लीजिए कि जिससे हम क्रैक कर जाएं वो भी, ठीक है। उसके बाद आपको स्टडी पे फोकस करना होगा। शुरुआत में थोड़ा कम समय दीजिए, आप शुरुआत में थोड़ा मान सकता हूँ कि कम समय देंगे, पर अपना कम भी समय दें। कितने घंटे पढ़ना है वो आगे देखेंगे हम, पर उसे पूरा फोकस के साथ पढ़िए। फोकस के साथ पढ़ने के बाद आपने किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया या किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के साथ साथ आप रिवीजन भी कीजिए। रिवीजन करने के बाद आपको पिछले के प्रैक्टिस सेट के भी आपको करने हैं, जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन को आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है। अगर छूट जा सकता है तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा। देखिए सीसेट जो है वो सीसेट की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सीसेट की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इसकी तैयारी हमें कैसे करनी होगी ये हम बताएंगे, क्योंकि 66 नंबर लाने होते हैं। हम बताएंगे कैसे करना, पेशेंस ध्यान से रखना, ठीक है। और मैं आपसे सभी से एक ही बात कहूँगा, अगर आप खुद से अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोई दुनिया की कोई ऐसी कोचिंग सेंटर, कोई भी ऐसा कोच हो या कोई भी टीचर हो आपको पैदा नहीं जो कि आपको यूपीएससी में फर्स्ट रैंक नंबर पे लावा दे। आपको सबसे ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना होगा, और मेंस में सेल्फ स्टडी और आंसर राइटिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने प्यारे बहन भाई फ्रेंडों को शेयर करना एक दूसरे को, जिससे कि इस सिलेबस के बारे में आप सब समझ सकें
उस सिलेबस के बारे के बाद जो भी आपको उनके माइंड का जो क्वेश्चन होगा वो आपको सर्च कर सके, जैसे कि उस क्वेश्चन का मुझे जवाब मिल सके। आपका भला हो जाए, किसी दूसरे का भला भी कर दीजिए, इस वीडियो से भला हो जाए, तो बस यही। अब हम अगली वाली वीडियो में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, परंतु ऑप्शनल सब्जेक्ट से समझने से पहले हम एक वीडियो के अंदर यूपीएससी के सिलेबस के बारे में समझेंगे। कैसा सिलेबस के बारे में कि पीटी के सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया कि 2 पेपर होते हैं, उसके पेपर के भीतर जाएंगे हम, डीप में जाएंगे कि आखिर ऐसा है, और इसके अकॉर्डिंग हम टाइम टेबल भी बनाएंगे, जिससे कि हम पीटी के एग्ज़ाम को कितने दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं और मेंस एग्ज़ाम कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और हमें रिवीजन कैसे करना होगा, ये रणनीति आपको बतानी होगी। उसके बाद हम ऑप्शनल के बाद पीछे भागेंगे। हो सकता है कि ऑप्शनल पहले आ जाए, पर कोशिश करूँगा कि पहले मैं उसकी पूरी डीप जड़ को समझाऊँगा मैं आपको, जिससे कि आपको सिलेबस से संबंधित और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रणनीति बनाएंगे पढ़ने की, उससे आप डाउट नहीं रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगी आपको। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी